संदेशे चाय के बागाने। एक कप चाय हो जाए, बस इतनी कहने की देर है कि जितना भी स्ट्रेस या काम का दबाव होता है सब छूमंतर हो जाता है। और जैसे ही चाय की एक घूंट गले से नीचे उतरती है वैसे ही राहत की सांस मिलती है। चाय की ये आदत भारत में सदियों पुरानी है। चाय की प्याली के बिना सुबह की शुरुआत और अखबार की खबरों का स्वाद नहीं मिलता है तथा दोस्तों के साथ मुलाकात भी पूरी नहीं होती है। और अब तो राजनीति में भी चाय पे चर्चा होने लगी है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है ये चाय आई कहाँ से और कैसे बनती है? चलिए आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पे लेके चलते हैं जहां आपको चाय से जुड़ी कुछ रोचक बातें और जानकारियां प्राप्त होंगी। तो चलिए मेरे साथ। हमारा देश भारत चाय का एक प्रमुख निर्माता, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। इसीलिए चाय प्रसंस्करण यानी टी प्रोसेसिंग भारत में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक गतिविधि है। चाय एक प्राकृतिक पेय है। इसे एक सदाबहार पौधे कैमेलिया सिनेंसिस की युवा पत्तियों से बनाया जाता है। भारत में चाय उद्यान एवं चाय उद्योग बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। भारत के एक प्रमुख हिस्से को इन्होंने कवर किया हुआ है। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित कुछ निश्चित जिलों में ही चाय की फसल उगाई जाती है। उपर्युक्त राज्यों के अलावा कुछ हद तक त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि में भी चाय की फसल उगाई जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक भारतवर्ष में वाणिज्यिक तौर पर चाय का उत्पादन 16 राज्यों में किया जाता है। उपर्युक्त 4 राज्यों में भारत में कुल चाय उत्पादन का 95% उत्पादन होता है। बाकी राज्य जहां कम स्तर पर चाय का उत्पादन होता है उनमें मुख्य रूप से त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उड़ीसा और बिहार हैं। वर्तमान में दुनिया भर में चाय का कारोबार छोटे छोटे स्तर पर वृद्धि कर रहा है। भारत में टी बोर्ड ने चाय के बागानों के क्षेत्र में छोटे चाय उत्पादकों को टी प्रोसेसिंग के लिए सूक्ष्म एवं छोटी फैक्ट्री लगाने की स्वीकृति दी है। टी बोर्ड द्वारा यह निर्णय बगीचों की ताजगी को बनाए रखने एवं मानकों में सुधार की दृष्टि से लिया गया है। चूँकि चाय की हरी पत्तियों को ट्रांसपोर्ट करने में जो समय लगता था, टी प्लांटेशन एरिया में ही टी प्रोसेसिंग यूनिट होने पर यह समय घट जाएगा। इसलिए चाय की गुणवत्ता में सुधार के आसार भी लगाए जा रहे हैं। इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र आज हम टी प्रोसेसिंग बिजनेस अर्थात टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में वार्तालाप करेंगे। टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उपयोग में लाए जाने वाली मशीनरी और उपकरणों की लिस्ट इस प्रकार है। स्टेनलेस स्टील यानी रोटर वेन, सीटीसी मशीन, रोलर का जोड़ा, डीएफ फर्नेस, पारंपरिक ड्रायर, ह्यूमिडिफायर, मिडल्टन सॉर्टर, फाइबर सॉर्टर। जानते हैं टी प्रोसेसिंग है क्या? टी प्रोसेसिंग को हिंदी में चाय प्रसंस्करण कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चाय के पौधे यानी कैमेलिया सिनेंसिस के हरे पत्तों को सुखाकर चाय की पत्ती के रूप में परिवर्तित किया जाता है। टी प्रोसेसिंग को टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के व्यापार का उद्देश्य चाय का निर्माण करके कमाई करने का होता है। इंडिया में चाय की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर टी प्रोसेसिंग यूनिट भी विद्यमान है। लेकिन यह एक टी प्लांटेशन एरिया के नज़दीक हो तो चाय की गुणवत्ता में सुधार तो होता ही है, चाय निर्माण में लागत भी कम आती है। टी
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में टी प्रोसेसिंग करने हेतु सर्वप्रथम चाय के बागानों से चाय की हरी पत्तियां तोड़ ली जाती हैं। इन्हें तोड़ते वक्त चाय की पत्तियों को कोई नुकसान न हो, इस दृष्टि से बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इंडिया में यह प्रक्रिया अधिकतर तौर पर हाथों से ही अंजाम तक पहुंचाई जाती है, लेकिन अन्य पैमाने पर चाय उगाने वाली कंपनियों द्वारा मशीनीकृत कटाई का भी सहारा लिया जाने लगा है। चाय के बागानों से हरी पत्तियां तोड़कर फिर इनका वज़न किया जाता है और उसके बाद टी प्रोसेसिंग के लिए इन्हें फैक्ट्री की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फैक्ट्री में चाय का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। वेदरिंग। टी प्रोसेसिंग बिजनेस में चाय निर्माण के लिए फैक्ट्री में की जाने वाली पहली प्रक्रिया चाय की हरी पत्तियों से पानी की मात्रा कम करना, अर्थात पत्तियों से नमी दूर करना होता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान कुछ केमिकल बदलावों को भी अंजाम दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में दो सहक्रियाएं फिजिकल विदरिंग और केमिकल विदरिंग सम्मिलित हैं। टी प्रोसेसिंग में फिजिकल विदर 3 से 4 घंटे में पूर्ण हो जाती है, जबकि केमिकल विदर के लिए 12 से 16 घंटों की आवश्यकता हो सकती है। पत्तों से नमी कम करने की यह प्रक्रिया या प्राकृतिक रूप से अर्थात पत्तों को सुखाकर की जा सकती है या विदरिंग सिस्टम का उपयोग करके पूर्ण की जा सकती है। रोलिंग और रोटर वेन। टी प्रोसेसिंग में चाय की पत्तियों में से नमी संतुलित करने के बाद इन्हें रोटर वेन की मदद से रोलिंग किया जाता है। यह प्रक्रिया पत्तों को तोड़ने एवं पत्तों से एंजाइम रिहा करने के लिए किया जाता है और इस प्रक्रिया में पत्तियों को एक आकार भी मिल जाता है। रोलिंग ऑपरेशन के दौरान जैसे ही पत्तियों का निचोड़ा हुआ रस हवा के संपर्क में आता है, इसके प्रमुख घटकों के बीच रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। यह रासायनिक परिवर्तन पत्ते में मौजूद एंजाइम के कारण होते हैं। एंजाइम रासायनिक परिवर्तन लाता है, लेकिन ये खुद को नहीं बदलता है। आमतौर पर आगे प्रसंस्करण के लिए भेजने से पहले पत्तों को रोटर वेन में डाला जाता है। प्रोसेसिंग में चाय की पत्तियों को रोल्ड करने के लिए उन्हें सीटीसी मशीन यानी कटिंग, टीयरिंग, कर्लिंग मशीन में डाला जाता है। यह मशीन अधिकतम कोशिका विरूपण के साथ समान आकार में चाय की पत्तियों को काटती है, जिससे फर्मेंटेशन के दौरान त्वरित और अधिक ऑक्सीडेशन होता है। सीटीसी मशीन में व्यवस्थित गति पर विपरीत दिशाओं में घूमने वाले 2 रोलर्स होते हैं। इन दोनों रोलर्स की गति अलग अलग होती है। इनमें से एक रोलर बेहद तेज़ गति से घूमता है तो दूसरा बेहद धीरे गति से। आमतौर पर इस प्रक्रिया में रोलर्स के बीच निरंतर निकासी बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। रोलर सेगमेंट बेहद तेज़ स्थिति में होता है, जो चाय की पत्तियों को 3 बार काटता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह विशेष रूप से देखा गया है कि इसमें पत्ते गर्म नहीं होते, क्योंकि यह पत्तियों की ताजगी और गुणवत्ता को नष्ट कर देता है। प्रोसेसिंग में सीटीसी मशीन के बाद चाय की पत्तियों को फर्मेंट किया जाता है। चाय का निर्माण अर्थात टी मैन्युफैक्चरिंग में फर्मेंटेशन की यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि चाय की ताजगी, मजबूती, रंग एवं गुण अधिकतर तौर पर इसी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। फर्मेंटेशन की अवधि तापमान के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। टी प्रोसेसिंग में फर्मेंटिंग रूम का आदर्श टेम्परेचर 76 फ़ारेनहाइट से 78 फ़ारेनहाइट तक माना जाता है और इस प्रक्रिया में 1 से 2 घंटे का समय लगता है। चाय की पत्तियों को फर्मेंटेशन मशीन में लगे फर्मेंटिंग फ्लोर या फर्मेंटिंग बेड पर बिछा दिया जाता है। सामान्यतया इन पत्तियों को आधे इंच की मोटाई रख के बिछाया जाता है। जैसे ही चाय की पत्ती का रस हवा के संपर्क में आता है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पत्तों में उपलब्ध एंजाइम घटकों के बीच पत्तों की कोशिकाओं का लेटिचिन और कैफीन में रासायनिक परिवर्तन शुरू कर देते हैं। जब फर्मेंटिंग रूम में पत्ते चमकीले लाल हो जाते हैं, तो यह समय फायरिंग के लिए सुखाने के कमरे में स्थानांतरित
स्थानांतरित करने का सबसे अच्छा समय होता है। ड्राइंग प्रोसेस। टी प्रोसेसिंग में अगला स्टेप पत्तों को ड्राइंग रूम की तरफ भेजने का होता है, जहां पत्तों को यांत्रिक ड्रायर के ट्रे पर रखा जाता है और पत्तों से अतिरिक्त नमी हटाने के लिए उन्हें 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 220 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। इस कक्ष में चाय की पत्तियों को 1/4 इंच की मोटाई पर फैलाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद भी चाय में 3% की नमी होनी चाहिए। प्रोसेस। टी प्रोसेसिंग में अगली प्रक्रिया सॉर्टिंग की है। सीटीसी चाय पत्ती के सॉर्टिंग बहुत ही सरल प्रक्रिया है। सर्वप्रथम चाय के ग्रेड को अलग करने के लिए चाय पत्ती को सॉर्टर से गुजरने की इजाज़त दी जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान चाय को किसी भी अनुपयुक्त सामग्री, फाइबर और अन्य टूटी फूटी पत्तियों से भी मुक्त किया जाता है, जो चाय के आकार यानी ग्रैन्युल्स पर निर्भर करता है। ग्रेडिंग के बाद चाय को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। टेस्ट में पास होने के बाद चाय को विभिन्न आकार प्रकार के बैगों में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आई होप आपको आज का सफ़र बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।